वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, इन अ जीपी इफ t3 = 2 एंड t6 = -1/4 देन फाइंड t10। यहाँ पर सबसे पहले हम एक जीपी एज्यूम कर लेंगे। क्या ar स्क्वायर, यहाँ पर दिया हुआ क्या है हमें, t3 = 2 मतलब ar स्क्वायर का वैल्यू 2 एंड t6 = -1/4 मतलब ar⁵ का वैल्यू -1/4। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कौन सा a और r, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसलिए हम सॉल्व कर सकते हैं। वहां से हमें a और r का वैल्यू मिल जाएगा। अब a और r का वैल्यू मिल गया मतलब हमें जीपी मिल गया। अब जीपी मिल गया तो t10 पूछे, t20 पूछे, t30 पूछे, कुछ भी पूछे, क्या ही फर्क पड़ता है, हम सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, find the successive terms of a GP, find the 4 successive terms of a GP। तो यहां पर हम GP एज्यूम कर लेंगे। आगे क्या बोल रहा है, of which the second term is smaller than the first by 35 and third term is larger than the fourth by 560। तो यहां पर हमें क्या बोल रहा है, जो दूसरा टर्म है वो पहला टर्म से 35 कम है, छोटा है मतलब 35 कम है, तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा। एंड थर्ड टर्म इज लार्जर देन द फोर्थ बाय 560, और यहां पर तीसरा टर्म जो है वो फोर्थ टर्म से 560 ज्यादा है, तो यहां से दूसरा इक्वेशन हमें मिल जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कौन सा, a और r। तो अगर यहां पर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे तो यहां से हमें a और r का वैल्यू मिल जाएगा। अब a और r का वैल्यू मिल गया मतलब जीपी ही मिल गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, if pth, qth and rth term of a GP are x, y, z respectively, then find the value of x to the power q minus r, y to the power r minus p, z to the power p minus q। मतलब इन तीनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो pth टर्म है वो क्या है हमारा x, qth टर्म है हमारा वो क्या है यहाँ पर हमारा y, और rth टर्म हमारा क्या है z। pth टर्म x, qth टर्म y, rth टर्म z। तो यहाँ पर r पहले से इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हम जीपी एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो हम r नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले से r इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो कॉमन रेशियो हम मान लेते हैं k, तो हमारा जीपी क्या बनेगा, a k स्क्वायर, a k टू द पावर 3, a k टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारा जीपी हो गया। यहाँ से हम pth टर्म निकाल सकते हैं। pth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a k टू द पावर p माइनस 1, और pth टर्म है क्या हमारा x, तो x का वैल्यू क्या आ गया, a k टू द पावर p माइनस 1। सिमिलरली y हमारा क्या हो जाएगा, a k टू द पावर q माइनस 1। सिमिलरली z हमारा क्या हो जाएगा, a k टू द पावर r माइनस 1। हमें x, y और z तीनों का वैल्यू यहां से पता चल गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है x टू द पावर q माइनस r मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर r माइनस p मल्टीप्लाई बाय z टू द पावर p माइनस q। तो ये हमारा बन जाएगा x बाई जेड टू द पावर q। यहां पर अगर आप अच्छे से देखें तो क्या बनेगा, x बाई जेड टू द पावर q, y बाई x टू द पावर r, z बाई y टू द पावर p। मतलब x, y और z यहां पर है, उसके जगह पे हम क्या रखेंगे, x, y और z का वैल्यू। x, y, z का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। क्या x का वैल्यू क्या आया था, a टाइम्स k टू द पावर p माइनस y, y का वैल्यू क्या आया था, a टाइम्स k टू द पावर q माइनस 1, और z का वैल्यू हमारा क्या आया था, a टाइम्स k टू द पावर r माइनस 1। वैल्यू पुट करेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या वैल्यू आने वाला है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ ABCD and P are distinct real numbers such that, एक इक्वेशन दिया हुआ है, is less than equal to 0, then A, B, C, D are in, ऑप्शन दिया हुआ है AP, GP, HP। तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी हमें दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स पी स्क्वायर माइनस 2p टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ए स्क्वायर पी स्क्वायर है और
बी स्क्वायर है और -2 AP बी है हमारा, तो इसे हम लिख सकते हैं AP माइनस बी का होल स्क्वायर, AP माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली और क्या हमारा बनेगा, BP माइनस सी का होल स्क्वायर, और क्या बनेगा हमारा CP माइनस डी का होल स्क्वायर। मतलब इन तीनों का सम इज लेस देन इक्वल टू 0, इन तीनों का सम इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 3 स्क्वायर का सम इज लेस देन इक्वल टू 0 हमारा आ रहा है, 3 स्क्वायर का सम इज लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये तीनों 0 हो, लेस देन तो कभी होगा नहीं, 3 स्क्वायर का सम कभी लेस देन 0 तो होगा नहीं। एक ही पॉसिबिलिटी बचता है, क्या कि इन तीनों का स्क्वायर का सम हमारा 0 हो जाए। अगर इन तीनों का स्क्वायर का सम 0 हो गया तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, P इक्वल टू AP माइनस क्या था हमारा B, तो P इक्वल टू B बाई A। इसी तरह हमारा P का दूसरा वैल्यू भी निकल जाएगा, इसी तरह P का हमारा दूसरा वाले से दूसरा वैल्यू निकल जाएगा, तीसरे वाले से तीसरा वैल्यू निकल जाएगा। तो वहां से हम देख लेंगे कि इसका आंसर AP है, GP है या फिर HP है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ ABC आर इन GP। अच्छा, यहाँ पर ABC GP में है, इसका क्या मतलब है, बी स्क्वायर इक्वल टू AC, बी स्क्वायर इक्वल टू AC, या फिर बोल सकते हैं B इक्वल टू रूट AC। आगे देखेंगे, देन द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट इफ d बाई a e बाई b f बाई c आर इन AP GP HP। हमें ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है, इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है। और यहाँ पर अगर आप पहला इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर b की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, रूट AC, b की जगह पे क्या रख सकते हैं, रूट AC। और यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मतलब यहाँ से सिर्फ एक ही रूट निकलेगा, मतलब पहला इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट है। अब एक ही रूट है तो वही रूट हमारा कॉमन होगा, अब एक ही रूट है तो वही रूट हमारा कॉमन है, तो इस इक्वेशन से हमें रूट मिल जाएगा कि रूट इसका क्या है। अब बोल रहा है इन दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट है, तो वही रूट हमारा कॉमन होगा, वही रूट हमारा कॉमन होगा। तो दूसरे इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देख लेंगे वहां से क्या आ रहा है। तो जब वहां पर हम इसे सेटिस्फाई करेंगे तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर AP है, GP है या फिर HP है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स विच आर इन GP। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे 3 डिजिट्स बोल रहा है ना, तो यहाँ पर 3 नंबर का हम GP एज्यूम कर लेंगे, तो 3 नंबर का GP हो जाएगा। और एक GP में 2 ही वेरिएबल होता है हमारा, A और R, 2 ही अननोन होता है, क्या A और R। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस द मिडिल डिजिट बाय 1। मतलब यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा, एंड द सम ऑफ लेफ्ट हैंड एंड मिडिल डिजिट इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ द मिडिल एंड राइट हैंड डिजिट्स। मतलब यहां से दूसरा इक्वेशन भी मिल जाएगा। आगे क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द नंबर्स। मतलब हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 ही अननोन भी है, क्या A और R, 2 इक्वेशन 2 अननोन, इसलिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हमें A और R का वैल्यू पता चल जाएगा। अब A और R पता चल गया तो हमें GP ही पता चल गया। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर्स, तो हमें GP पता चल गया, मतलब GP का सारा टर्म ही पता चल गया। अब GP का सारा टर्म पता चल गया मतलब डिजिट पता चल गया। डिजिट था क्या हमारा, GP ही तो था, तो डिजिट पता चल गया तो नंबर तो हम इजीली निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, जो 10th प्लेस पे होगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और जो 100 प्लेस पे होगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से हमारा नंबर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ GP। तो यहाँ पर हम सबसे पहले GP एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या अननोन हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म भी हमारा अननोन है, मतलब n का वैल्यू हमारा अननोन है। अगर नंबर ऑफ टर्म हम n मान ले तो, और क्या अननोन है, A, और क्या अननोन है, R। A अननोन है, R अननोन है, N अननोन है, मतलब सब कुछ तो अननोन ही है यहाँ पर। तो A R N टोटल कितना अननोन है, 3
3 अननोन है तो हमारे पास 3 इक्वेशन होना चाहिए इन सभी का वैल्यू फाइंड करने के लिए। देखते हैं यहाँ पर 3 इक्वेशन है या नहीं। पहला इक्वेशन a1 इक्वल टू 3, हाँ पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन an इक्वल टू 96, दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिल गया। एंड sn इक्वल टू 189, 3 इक्वेशन तो मिल गया हमें, मतलब 3 इक्वेशन 3 अननोन, इसलिए हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो यहाँ से हम a r और n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और हमने सिर्फ आंसर किसका देना है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n का वैल्यू। तो n का वैल्यू देख लेंगे क्या आ रहा है हमारा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स एक्सीड्स 9000। मतलब यहाँ पर जो सीरीज है इसका सम 9000 से बड़ा है तो n का वैल्यू बताइए, लिस्ट वैल्यू, मतलब n का लिस्ट वैल्यू बताना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सीरीज है हमारा वो है क्या, जीपी तो है, और जीपी का सम हमें पता है। तो जीपी का सम जो भी है वो कैसा होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 9000। तो वहां से हमारा n का वैल्यू मिल जाएगा जिसके लिए सम क्या है हमारा, ग्रेटर देन 9000। तो उसमें से लिस्ट वैल्यू हम देख लेंगे क्या आ रहा है। सिंपल था इसे सॉल्व करना, ऐसा कुछ इसमें स्पेशल तो है नहीं। तो इस तरह से हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमें करना क्या था, सम ऑफ सीरीज क्या है हमारा, मतलब सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी हमें आता है निकालना, क्या करते हैं, ग्रेटर देन 9000। तो वहां से हमारे पास n का वैल्यू मिल जाएगा। उसमें से देख लेंगे n का लिस्ट वैल्यू क्या है, सिंपल है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। और सीक्वेंस क्या है, x प्लस 1/x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर, और इसका हमें सम फाइंड करना है। डायरेक्ट तो ऐसे आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, मतलब इसका सम निकाल नहीं सकते हैं, अजीब सा है ये। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक चीज किया जा सकता है, सबका क्या है, सारा टर्म्स का क्या है हमारा, होल स्क्वायर। सारा टर्म्स का क्या है हमारा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा बनेगा, पहला टर्म को स्क्वायर किए, क्या बने हमारा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह दूसरा टर्म को हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, दूसरा टर्म को हम ओपन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2। इसी तरह तीसरा टर्म का हम, तीसरा वाले का हम स्क्वायर करेंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 प्लस 2। तो यहाँ पर हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा 2 जीपी बन रहा है यहाँ पर, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6, ये हमारा एक जीपी हो गया। दूसरा 1/x स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 6, ये हमारा दूसरा जीपी हो गया। और साथ ही साथ प्लस 2 ऐड होता चला जाएगा। कितना बार प्लस 2 आ रहा है यहाँ पर, n टाइम्स। नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारा n है तो n बार 2 हमारा आ रहा है, तो वो तो हमारा सम होके 2n हो जाएगा। और इन दोनों जीपी का सम हम इजिली निकाल लेंगे, तो ओवरऑल हमारा सम क्या हो जाएगा, उन दोनों जीपी का सम प्लस 2n। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 15। इनफाइनाइट टर्म का सम हमें पता है क्या होता है, a/1 माइनस r। तो a/1 माइनस r का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या, 15। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, मतलब उस जीपी का अगर सारा टर्म का हम स्क्वायर करें तो उनका सम हमारा क्या आ रहा है, 45। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक जीपी का सारा टर्म को अगर हम स्क्वायर कर दिए तो वो भी तो हमारा जीपी ही हुआ ना, वो भी हमारा जीपी हुआ। तो सारा टर्म को हम स्क्वायर करेंगे, अगर जीपी मान लेते हैं a r स्क्वायर ar क्यूब, इस तरह से, तो उनका स्क्वायर करेंगे तो नया जीपी हमारा क्या बन जाएगा, a स्क्वायर ar का स्क्वायर, ar स्क्वायर का स्क्वायर, ar क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो नया जीपी बना उसका फर्स्ट टर्म तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 45। दो इक्वेशन, दो अननोन a और r, इजिली हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमें a और r पता चल गया तो हमें जीपी पता चल गया, और हमें फाइंड क्या करना है, जीपी फाइंड करना है। फाइंड द सीरीज मतलब जीपी ही हमें
बताना है कि जीपी क्या होगा। तो इस तरह से हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।